दिसंबर की वह तारीख जिस दिन देवानंद साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। इस दुनिया से विदा लिए उन्हें आज 15 से 20 साल हो गए, लेकिन आज भी वो हर सिने प्रेमी के दिल में बसते हैं। तो आइए दोस्तों, देवानंद साहब के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। कहते हैं जब देवानंद साहब मुंबई आए थे तब उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपयों को लाखों में बदल दिया। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगंज में हुआ था। देवानंद साहब को स्कूल में डीडी कहकर पुकारा जाता था। फिल्म में कदम रखने से पहले और बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने नेवी में भर्ती करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने के बाद उनके पिता ने उन्हें अपने ही ऑफिस में क्लर्क के काम पर रख लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और देवानंद साहब 22 की उम्र में मुंबई आ गए। वहां से उनका सफर कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो एक मिसाल बन गए। बता दें कि देवानंद साहब की फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोक दिया गया था, क्योंकि काले रंग के कोट में वे इतने हैंडसम लगते थे कि ये डर था कि कहीं लड़कियां उन्हें देखकर छत से कूद न जाए। करियर शुरू करने के 2 साल बाद ही फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान उन्हें सुरैया से प्यार हो गया। फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते थे और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देवानंद सुरैया को बचाते हैं और उसी वक्त उन्होंने सुरैया से शादी करने का फैसला कर लिया। देवानंद साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपए की एक अंगूठी देकर प्रपोज किया था, लेकिन सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ थी। हालात कुछ ऐसे ही बने कि देवानंद और सुरैया की राहें जुदा हो गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद सुरैया ने किसी और से भी रिश्ता नहीं जोड़ा। वो ताउम्र कुमारी रह गई। बता दें कि देवानंद ने जो पहली गाड़ी खरीदी थी वो उसकी हील मैग्निक्स था। उन्होंने ये गाड़ी सुरैया के साथ की गई पहली फिल्म विद्या के पैसों से खरीदी थी। बहरहाल देवानंद साहब की जिंदगी में तब कल्पना कार्तिक आ गए थे। दरअसल गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी में देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ में की, जैसे कि आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और फिल्म टैक्सी के बाद दोनों ने शादी कर ली। क्या आप जानते हैं कि फिल्म ज्वेल थीफ में उन्होंने जो कैप पहनी थी वह कोपेनहेगन से मंगाई गई थी। सुबोध मुखर्जी की फिल्म जंगली और नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के लिए पहली पसंद देवानंद थे, लेकिन निर्माताओं के साथ मतभेद की वजह से उन्होंने दोनों फिल्में साइन करने से मना कर दिया। शम्मी कपूर को मौका मिला और वे बन गए याहू स्टार। देवानंद एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बिग बी को छोड़कर हर बड़े स्टार के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन जिस जंजीर फिल्म से स्टार बने उसके लिए पहले देवानंद को अप्रोच किया गया था। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनावों की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की, लेकिन कुछ समय बाद उसे भंग कर दिया गया। इसके बाद भले ही वह राजनीतिक रूप से सक्रिय न हो, लेकिन समय समय पर विभिन्न राजनीतिक मसलों पर अपनी बेबाक राय रखते थे। देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण में उनकी बहन का रोल करने के लिए कोई लड़की तैयार नहीं थी, लेकिन कई लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट के बाद भी उन्हें मन मुताबिक चेहरा नहीं मिल पाया था। उसी दौर में एक दिन वे एक पार्टी में जीनत अमान से मिली। वे मिस एशिया का खिताब जीत कर आई थी। देव साहब उनसे मिल रहे थे कि जीनत उन्हें अपने हैंडबैग से सिगरेट निकाल कर दी। यही उनकी अदा देव साहब को भा गई और उन्होंने जीनत को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफी ने देव साहब की बहुत सारी फिल्मों में उनके लिए आवाज दी है। यह जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि देवानंद ने भी रफी के लिए गाना गाया था। इन दोनों ने वर्ष 1966 में बनी फिल्म प्यार मोहब्बत में साथ में गाया था। देवानंद ने पहली बार 31 जुलाई को रफी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में लोगों से इस राज को साझा किया
उन्होंने बताया कि मैंने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन रफी के गाने प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी में हुर्रे हुर्रे है वह मेरी ही आवाज है, मैंने बस उतना ही गाना गाया था। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके देव आनंद को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2001 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। अगले साल यानी 2002 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 3 दिसंबर 2011 को देव साहब का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। अपने अंतिम समय तक वो लगातार सक्रिय रहे और उन्हें मीडिया ने एवरग्रीन स्टार कहना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे देवानंद साहब के बारे में। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइए।